नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से माँ वैष्णो की प्राकट्य गाथा सुनाएंगे, जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य की सभी आपदाएं और विपत्तियों का नाश होकर माँ वैष्णो देवी की कृपा से पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, माँ वैष्णो देवी की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई है, आइए जानें। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर कई आसुरी शक्तियों का आतंक हो गया था, राक्षसों के अत्याचार से पृथ्वीवासी ही नहीं, देवता गण भी आतंकित थे। उनके द्वारा दिए गए वरदान ही उनके आतंक का कारण बन गए थे। यह देखकर देवी महाकाली, लक्ष्मी माता, सरस्वती ने निर्णय लिया कि वे त्रिदेवों की चिंता को दूर करने का प्रयास करेंगी। इस प्रकार तीनों देवियों ने अपनी अपार शक्ति के द्वारा एक बालिका को उत्पन्न किया। जब बालिका ने अपने जन्म का कारण तीनों देवियों से पूछा, तब वह बोली, तुम्हारे जन्म का उद्देश्य पृथ्वी लोक पर जो असुर शक्तियां बढ़ गई हैं, उनका विनाश करना है। तब वे देवी उस बालिका से बोली, जाओ, दक्षिण भारत में एक विष्णु का भक्त है जिसका नाम रत्नाकर है, उसके यहाँ उसकी पुत्री के रूप में जन्म लो। वही जब रत्नाकर गहरी नींद में सो रहे थे तो स्वप्न में विष्णु भगवान ने कहा, तुम्हारे यहाँ एक पुत्री का जन्म होगा जिसके लाखों भक्त होंगे। रत्नाकर की आंख खुल गई और वह बहुत खुश था। थोड़े ही दिनों बाद उसकी पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम रत्नाकर ने त्रिकुटा रखा। बचपन से ही त्रिकुटा को तीव्र दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो गई, तो उन्हें यह बात ज्ञात हुई कि वह दिव्य ज्ञान तपस्या के द्वारा ही प्राप्त कर सकती हूँ। लेकिन परिवार के बीच रहकर दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करना असंभव था। अतः त्रिकुटा ने इस समस्या के समाधान हेतु अपने पिता से यह बात कही और उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं समुद्र के किनारे तपस्या करना चाहती हूँ। यह कार्य करने के लिए आपकी सहमति आवश्यक है। पिता अपनी प्यारी बेटी की इस बात से सहमत थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि यह श्रीहरि विष्णु के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुई है, इसलिए इसमें दिव्य शक्तियों का समावेश है। इस प्रकार त्रिकुटा समुद्र किनारे बैठकर तपस्या करने में लीन हो जाती है। उसी समय सीता माता की खोज करते करते उसे प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। उसकी दृष्टि जैसे ही प्रभु श्री राम पर पड़ी, वह तुरंत ही पहचान गई, यह कोई और नहीं बल्कि ये तो श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। वह श्री राम के पास गई और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, प्रभु, आप मुझे अपने में समाहित कर मेरा कल्याण करें। तब प्रभु श्री राम बोले, अभी उचित समय नहीं है, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज से तुम वैष्णवी के नाम से जानी जाओगी। वनवास के बाद मैं पुनः तुम्हारे पास आऊंगा। यदि उस समय तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा को पूरी कर दूंगा। यह कहकर भगवान श्री राम माता सीता की खोज में निकल जाते हैं। काफी समय बीत जाने के बाद भी वैष्णवी का प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा का समय समाप्त न हुआ। तभी एक वृद्ध व्यक्ति वैष्णवी के समक्ष आया और बोला, तुम अति सुंदर हो, इसलिए तुम्हारा यहाँ एकांत में वास करना उचित नहीं, तुम मुझसे विवाह कर लो। तब वैष्णवी उस वृद्ध वेशधारी भगवान से बोली, तुम यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ, मैं तो पहले से ही श्री राम की हो चुकी हूँ, वो मुझे स्वीकारने आते ही होंगे। तभी वैष्णवी को लगा कि शायद मुझसे कोई भूल हो रही है। जब तक वैष्णवी की समझ में आता है तब तक काफी देर हो जाती है।
वो वृद्ध व्यक्ति कोई और नहीं, वह तो साक्षात श्री राम थे। वैष्णवी भगवान से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगती है। तब भगवान राम बोले, आपका मुझे पहचान न पाना इस बात को दर्शाता है कि आपकी इच्छा पूर्ति करने का उचित समय अभी नहीं आया है। आपको अभी पृथ्वी पर रहकर अभी आपको बहुत से अधूरे कार्य पूरे करने हैं। त्रेता नहीं बल्कि कल युग में आप मुझ में समाहित हो जाओगी, जब मैं कलयुग में कल की अवतार लेकर जन्म लूंगा। इसके बाद भगवान श्री राम ने वैष्णवी को आज्ञा दी कि वे उत्तर भारत में स्थित त्रिकुटा की पहाड़ियों में जाकर तपस्या करें और वहीं अपना आश्रम स्थापित कर अपनी शक्तियों से मनुष्यों का कल्याण करें। प्रभु की आज्ञा पाते ही वैष्णवी तत्काल ही उत्तर भारत की पहाड़ियों की ओर निकल पड़ी और वहां पहुंचते ही तपस्या करने में लीन हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी महिमा चारों ओर फैलने लगी। जब महायोगी गोरखनाथ को वैष्णवी के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने शिष्य भैरवनाथ को बुलाया और कहा, आखिर ऐसा क्या है उस वैष्णवी में जो इतनी संख्या में लोग उसकी तरफ आकर्षित होकर खिंचे चले जाते हैं। गुरु गोरखनाथ की आज्ञा पाते ही भैरवनाथ वैष्णवी पर हर पल दृष्टि बनाए रखे रहा और वह धीरे धीरे वैष्णवी की अलौकिक शक्ति और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसके साथ विवाह करने के लिए वैष्णवी को अपने बस में करने का प्रयास करने लगा, लेकिन वह असफल रहा। वैष्णवी ने एक पहाड़ी पर जाकर अपनी तपस्या को जारी रखा। रास्ते में पहाड़ी पर जाते समय जब वैष्णवी को प्यास लगी और उनका कंठ सूखने लगा तो उन्होंने अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने बाण से एक जल स्रोत का निर्माण कर अपनी प्यास बुझाई। वर्तमान में यही स्थान वाण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात वैष्णवी गुफा की ओर आगे चल दी। रास्ते में वैष्णवी को एक सन्यासी मिले। जब उन्होंने वैष्णवी से पूछा तो वैष्णवी ने बताया, मैं तपस्या करने के लिए गुफा में जा रही हूँ, इस बात को किसी से मत कहना। यह कहकर वैष्णवी गुफा की ओर चली गई और गुफा में अंदर जाकर 9 महीने तक बैठकर घोर तप किया। दर्शकों, इस गुफा को हम वर्तमान में अर्धकुमारी के नाम से जानते हैं। एक दिन भैरवनाथ वैष्णवी का पीछा करते करते गुफा में आ गया तो वहां उपस्थित उस महात्मा ने भैरवनाथ से कहा, यदि तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो वापस लौट जाओ। तुम जिसकी तलाश में जा रहे हो वह कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि साक्षात देवी का स्वरूप है। परंतु भैरवनाथ ने संत की बात अनसुनी कर दी और वह गुफा के अंदर चला गया। अब तो वैष्णवी के धैर्य का बांध टूट गया और वैष्णवी ने देवी का उग्र रूप धारण कर भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हो गया और अपने किए की वैष्णो देवी से क्षमा मांगी। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया, जो भी भक्त यहाँ मेरे दर्शन करने आएगा वह जब तक भैरवनाथ के दर्शन नहीं करेगा उसे मेरे दर्शन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। भक्त की यात्रा तभी सार्थक होगी जब वह तुम्हारे दर्शन करेगा। ऐसा कहकर माता अपनी गुफा में चली गईं और माता ने अपना रूप त्याग कर 3 मुख का पत्थर के समान रूप धारण कर लिया। यही 3 मुख महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के नाम से जाने जाते हैं। दर्शकों, ये थी माँ वैष्णो की प्राकट्य गाथा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।